हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और ये क्लास 12th के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, हमने लेंस के बारे में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में उस वीडियो में हमने बताया है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम अंतर करेंगे फिगर के माध्यम से। देखिए क्या होता है कि इस प्रकार से आप दर्पण देख रहे हैं, इसके बाहरी भाग पर क्या होता है, पेंट किया रहता है। तो बाहरी भाग पे जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है, वो अंदर की ओर धंसा रहता है और बाहर की तरफ पेंट किया रहता है। उसको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। और अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है प्रधान अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण अगर जाती है, कोई भी, तो यहाँ पे होता है फोकस। यह हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। मान लीजिए यहाँ से भी कोई किरण जाती है तो फोकस से होकर क्या होती है, निकल जाती है। यानी कि सभी किरणें जो होती है वो फोकस से निकलती है और एक बिंदु पर प्रकाश को क्या करती है, अभिसरित करती है। इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो ये परावर्तक सतह बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये उभरा रहता है और इसके अंदर वाले भाग में क्या रहता है, कलई किया, यानी कि रंगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है। लेकिन जब इस पे प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये परावर्तित कर देता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पेंट से रंगा हुआ है तो ये तो चीर के बाहर जाएगा नहीं, तो इसलिए प्रकाश को परावर्तित कर देता है और इसका फोकस कहीं इधर होता है। तो यहाँ पर लगता है कि जो प्रकाश की किरणें कहीं पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण को यह क्या कर रहा है, अपसारी यानी कि फैला देता है। ठीक है, तो इसको अपसारी दर्पण के नाम से भी अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। किसको, उत्तल दर्पण को। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं तो हमारा है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। देखिए जो यहाँ पर अवतल दर्पण आप लोग देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण के अंदर वाले भाग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका अंदर वाला भाग धंसा रहता है, यानी कि इस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 नंबर देखते हैं, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दर्पण जो देख रहे हैं आप लोग, ये बाहर वाला जो सतह है ये परावर्तक सतह है, यहाँ पर प्रकाश परावर्तित हो रहा है। तो 2 नंबर अंतर ये हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या रहता है, उभरा रहता है। 3 नंबर अंतर हो जाएगा कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का छोटा, बड़ा, बराबर 3 प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। इसमें एक ही गुण होता है, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर क्या होगा कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब क्या कर सकता है, बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्योंकि जो उल्टा प्रतिबिंब होता है, यहाँ पर कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद अगला अंतर हम लोग देखते हैं 5 नंबर, अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। और यहाँ पर अगला देखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने छोटा सा वीडियो हमारा था और यहाँ पर 5 अंतरों को हमने पढ़ा। तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी मार्क्स के लिए क्या है, पूछ लेता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, उत्तल दर्पण को और किस दर्पण के नाम से जानते हैं, तो अपसारी दर्पण के नाम से। ठीक है, और पूछ सकता है कि जो अवतल दर्पण होता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा बनाता है और उल्टा दोनों प्रकार का बनाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये सब पूछ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए और रीडिंग कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर।